कुछ ऐसे फरीक लोकली यहाँ पे इकट्ठे हुए और उन्होंने एक ऐसी सूरत हाल पैदा की, क्लैश है मुजाहिरीन के दरमियान और लॉ इन्फोर्समेंट जो पुलिस है उसके दरमियान हुआ, जो इस बात की इंडिकेशन थे कि वो चाहते हैं कि जब वो कोई ऐसी हरकत करें तो उनकी शनाख्त ना हो सके। वो ढांपे हुए चेहरों के साथ आए और जो भी फिर उसके बाद वहाँ पे उन्होंने पथराव किया और कि तमाम औरतों और बच्चों को बगैर किसी इस्तिस्ना के फौरी तौर पे रिहा कर दिया गया। इसी तरह तमाम उन मर्दों को जिनकी शनाख्त हो चुकी है उन सबको भी फौरी तौर पे हम रिहा कर चुके हैं। बलोच यकजहती मार्च के शुरका से हुकूमती कमेटी के मुज़ाकरात कामयाब, गिरफ्तार खवातीन और बच्चे रिहा कर दिए गए। निगरान वफाकी वज़रा पर मुश्तमिल कमेटी की तमाम तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी। फवाद हसन फवाद ने कहा कि गुज़श्ता रोज़ कुछ मुज़ाहिरीन ने हालात ख़राब करने की कोशिश की, उनके खिलाफ महदूद एक्शन लिया गया। बेशतर मर्दों को रिहा कर दिया, कुछ की शनाख्त होना बाकी है। IG को कह दिया कि शनाख्त में ताख़ीर ना की जाए। मुकदमे में जो लोग नामजद हैं उनका मामला अदालत में है। बलोचिस्तान से आए अफराद पर अमन थे, कुछ मकामी अफराद ने शर अंगेजी की है। दूसरी जानिब CTD ने रिपोर्ट जारी कर दी। BLA और BLF ने तुर्बत में 158 दहशत गर्दाना कार्रवाइयों में 66 अफराद को शहीद किया, 8 मतलूब दहशत गर्दों को गिरफ्तार किया। इंतहाई मतलूब दहशत गर्द बालाच भी शामिल। 5 किलो बारूदी मवाद बरामद किया गया। दहशत गर्द गुलजार इमाम शम्बे सरफराज बंगलजई कौमी धारे में शामिल हो चुके। गुज़श्ता रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारत की बलोचिस्तान में दहशत गर्दी की पुष्ट पनाही को बेनकाब किया। PTI को बल्ले का इंतखाबी निशान मिलेगा या नहीं, इब्हाम बरकरार है। पेशावर हाईकोर्ट ने बॉल इलेक्शन कमीशन की कोर्ट में फेंक दी। PTI इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस का फैसला कल तक सुनाने का हुक्म। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर खान ने दलाइल दिए कि इंट्रा पार्टी इलेक्शंस का तरीकाकार सियासी जमात ने खुद तय करना होता है। इंट्रा पार्टी इंतखाबात को तस्लीम ना किया गया तो इंतखाबी निशान बल्ला नहीं मिलेगा। कल तक इंतखाबी निशान ना मिला तो हमारे उम्मीदवार आजाद तस्वुर होंगे। PTI के साथ इम्तियाजी सुलूक किया जा रहा है। क्या 32 सवाल किसी और पार्टी से भी पूछे गए? चेयरमैन PTI गौहर खान ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, इंशाअल्लाह इंसाफ होगा और फैसला हमारे हक में आएगा। बानी PTI इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। लाहौर, इस्लामाबाद और मियांवाली से इलेक्शन लड़ेंगे। PTI लेवल प्लेइंग फील्ड की फराहमी के लिए इलेक्शन कमीशन में दरखास्त भी जमा करा चुकी है। मुस्लिम लीग नून का भी कागजात नामजदगी जमा कराने के लिए 2 दिन तौसी का मुतालबा। नून लीग इलेक्शन सेल के चेयरमैन इसहाक डार ने इलेक्शन कमीशन को खत लिख दिया। इससे पहले JUI और MQM भी कागजात नामजदगी जमा कराने की तारीख में तौसी का मुतालबा कर चुकी। सियासी जमातों के मुतालबे पर इलेक्शन कमीशन ने तारीख में तौसी पर गौर शुरू कर दिया। मुल्क भर में कागजात नामजदगी जमा कराने का सिलसिला आज भी जारी रहा। कल आखिरी तारीख है। उधर कौमी असम्बली की नशिस्तों के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इलेक्शन एपेलेट ट्राइब्यूनल कायम। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 जजेस ट्राइब्यूनल में शामिल। रिटर्निंग अफसरान के फैसलों के खिलाफ अपीलों पर एपेलेट ट्राइब्यूनल समाअत करेगा। उम्मीदवारों ने इंतखाबी जंग लड़ने के लिए सियासी मैदान सिलेक्ट कर लिए। नवाज शरीफ NA 15 मानसहरा से इलेक्शन लड़ेंगे। शहबाज शरीफ कौमी असम्बली की हल्का 124 से उम्मीदवार। पंजाब असम्बली की हल्का PP 158 और PP 164 से भी कागजात नामजदगी हासिल किए। मरियम नवाज ने लाहौर के हल्के NA 119 का मैदान चुना। कराची से भी किस्मत आजमाएंगी। हमजा शहबाज NA 118 से इलेक्शंस में हिस्सा लेंगे। आसिफ अली जरदारी ने NA 207 नवाब शाह से कागजात नामजदगी हासिल किए। बिलावल भुट्टो आबाई हल्के लाड़काना से इलेक्शन लड़ेंगे। मौलाना फजलुर रहमान DI खान से उम्मीदवार हैं। जहांगीर तरीन NA 155 से इंतखाबी मैदान में उतरेंगे। नफरत और तकसीम की सियासत अरूज पे है और हमें इस बुखार को अब तोड़ना पड़ेगा। इसमें आपका मदद की ज़रूरत है। ये कैसे हो सकता है कि ये मुल्क चलेगा अगर हर सियासी जमात एक दूसरे को
एक गद्दार कहेंगे, आप इख्तलाफ राय रखें, मगर इसका ये नहीं मतलब कि आप ज़ाती दुश्मनी पे उतर आए। मुल्क में नफरत और तकसीम की सियासत अरूज पर, उसे खत्म करना होगा। एक दूसरे को गद्दार और काफिर कहेंगे तो मुल्क कैसे चलेगा? हमें मिलकर तमाम खतरात का मुकाबला करना है। इख्तिलाफ राय हो सकता है, मगर इसका मतलब यह नहीं कि जाती दुश्मनी पर उतर आएं। बिलावल भुट्टो का हैदराबाद में तकरीब से खिताब। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा कि कुछ लोग चाहते हैं कि पाकिस्तानी मुआशरे को तकसीम करते रहें। अवाम और नौजवान जान लें, इत्तेहाद में जीत है तो ये कुव्वतें हार जाएंगी। तोशाखाना केस में बानी पीटीआई की सजा मुअत्तल करने की इस्तदा मुस्तरद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने दरखास्त खारिज कर दी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने 9 सफ़हात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी कर दिया। दूसरी जानिब साइफर केस में बानी पीटीआई की इन कैमरा ट्रायल के खिलाफ दरखास्त पर समाअत कल तक मुलतवी। पीटीआई क़यादत काले करतूतों के बायस जेल में है। ये लोग मुल्क और इदारों के खिलाफ साजिशें कर रहे हैं। अवाम को कोई दिलचस्पी नहीं कौन जेल जा रहा है, किससे बदला लेना है। लोग चाहते हैं उन्हें मुश्किलात से निकाला जाए। रहनुमा पीपल्स पार्टी शर्जील मेमन ने कहा कि बिलावल भुट्टो ने मुतालबा किया कि इलेक्शन में ताखीर पर कोई समझौता नहीं होगा। जिसे मैंडेट मिले वो अवाम के मसाइल हल करने की कोशिश करे। बानी पीटीआई ने जमहूरियत पर हमला किया। वो आज चाहते हैं कि उनके लिए मुदाखलत की जाए। अदालतों ने नोटिस लिया होता तो उनमें 9 मई के हमले करने की जुर्रत न होती। नून लीगी रहनुमा जावेद लतीफ का रद्द-ए-अमल, कहा चाहते हैं इदारों में बैठे लोग आइन और कानून की पासदारी करें। इलेक्शंस में तमाम सियासी जमातों को बराबर के मौके मिलने चाहिए। नून लीग 8 फरवरी को 2013 से भी ज्यादा अक्सरियत हासिल करेगी। नवाज शरीफ तो पहले ही वजीर आजम बन बैठे हैं। ये जंगल का कानून है, फील्ड ही नहीं मिल रही तो लेवल का क्या करना है। अगर इलेक्शन साफ और शफाफ ना हुए तो बड़ा बहरान आएगा। चौधरी परवेज इलाही की अदालत पेशी के मौके पर सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। कौमी और सूबाई असम्बली के 3 हलकों से इलेक्शन लड़ने का ऐलान। शेख रशीद से भी मिले, सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। शेख रशीद ने कहा कि NA 56 और 57 से इलेक्शन लड़ूंगा। यकीन है इलेक्शन में ताखीर नहीं होगी। असली और नस्ली हूं, चिल्ला काट चुका, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, जहां था वहीं खड़ा हूं। ICC भी यहूदियों की हमनवा, तासुब खुलकर सामने आ गया। फलस्तीन की हिमायत में बाजू पर स्याह पट्टी क्यों बांधी? इंटरनेशनल क्रिकेट बोर्ड का उस्मान ख्वाजा के खिलाफ सख्त नोटिस। ऑस्ट्रेलवी बल्लेबाज पर लिबास और साजो सामान के जवाबित की खिलाफ वर्जी का इल्जाम आयद कर दिया। उस्मान ख्वाजा ने ICC का अमल गैर मुनसिफाना करार दे दिया। तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन के चेयरमैन परवेज खट्टक का 70% हलकों पर उम्मीदवार खड़े करने का ऐलान। परवेज खट्टक ने कहा फैसला वोट के जरिए होगा। 1 कौमी 2 सूबाई निशिस्तों पर इलेक्शन लड़ूंगा। मकामी नुमाइंदों को इख्तियार दिया है, जहां चाहे सीट एडजस्टमेंट कर सकते हैं। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 3 रोज मंदी के बाद तेजी। 100 इंडेक्स फिर 62,000 की नफसियाती हद अबूर कर गया। इंडेक्स में 245 पॉइंट्स का इजाफा 62,693 की सतह पर बंद हुआ। इंटरबैंक में रुपए की कदर में फिर बेहतरी। डॉलर 11 पैसे सस्ता होकर 282 रुपए 79 पैसे का हो गया। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के घर पर दस्ती बम हमला किसने किया? तहकीकाती इदारों की तफ्तीश में अहम पेशरफ्त सामने आ गई। मुबैना हमला आवरों की 2 CCTV हासिल कर ली गई। एक फुटेज में मोटरसाइकिल सवार मुबैना हमला आवरों को सड़क से गुजरते हुए देखा जा सकता है और दूसरी वीडियो में मुबैना हमला आवरों को वापस भी जाते हुए देखा जा सकता है। मुख्तलिफ मज़ाहिब और कौमियतों और अकायद गुलदस्ता है। हम बिल्कुल इस गुलदस्ते को इंशाल्लाह और भी आने वाले वक्त में सजाएंगे और अक़लीतें पाकिस्तान का एक कीमती असासा है और हमारे लिए बहुत बाइसे इफ्तिखार हैं
तो अभी बल्कि क्रिसमस की भी आमद है। मसीही बरादरी को मुल्क भर में और मुल्क से बाहर भी अपनी भरपूर मुबारकबाद पेश करता हूँ। अक़लियतें कीमती असासा, उनके बगैर पाकिस्तान नामुकम्मल है। कायद आज़म के कई साथी हिंदू और क्रिश्चियन बरादरी से ताल्लुक़ रखते थे। कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ का लाहौर में अक़लियती रहनुमाओं से खिताब, कहा पाकिस्तान एक गुलदस्ता है, इसे मिलकर सजाएंगे। मुल्क में रहने वाला हर शख्स हमारे लिए अहम है, अक़लियतों से मिलकर ही पाकिस्तान मुकम्मल होता है। मुल्क और कौम के लिए खिदमत पर उन्हें सलाम पेश करते हैं। आज साल का सबसे छोटा दिन और तवील तरीन रात, दिन का दौरानिया तकरीबन 10 घंटे, रात 14 घंटों पर मुहित। साल की मुख्तसर तरीन दिन को रासुल जद्दी कहा जाता है। पाकिस्तान समेत कुछ ममालिक में 21, कुछ में 22 दिसंबर को होगा। नासा का जदीद तरीन लेजर मवासलाती निज़ाम का कामयाब तजुर्बा। 31 मिलियन किलोमीटर दूर खलाई जहाज से पहली बार एक बिल्ली की वीडियो जमीन पर भेजी। अमेरिकी खलाई इदारे के मुताबिक टीटर्स नामी बिल्ली की 15 सेकंड की वीडियो खला से नशर होने वाली पहली वीडियो है। एशिया कप की फातेह पाकिस्तान व्हील चेयर क्रिकेट टीम की लाहौर कोर हेडक्वार्टर्स आमद। कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल सैयद आमिर रजा से मुलाकात। कोर कमांडर की खिलाड़ियों को लगातार दूसरी बार एशिया कप जीतने पर मुबारकबाद। शौक ही होता है। लड़ते हुए दो सांपों के करीब एक शख्स गोल्फ खेलने में मसरूफ। सांपों से जरा भर भी खौफ महसूस ना किया और अपने खेल से लुत्फानंदोज होता रहा। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। छुट्टी भी करो और तनख्वाह भी लो। मुत्तहिदा अरब अमारात का 1 जनवरी को आम तातील का ऐलान। अमारात में धूम धड़के से नए साल को खुशामदीद कहा जाएगा। मुलाजमीन का लॉन्ग वीकेंड, हफ्ता और इतवार के साथ पीर की छुट्टी के मजे भी उड़ाएंगे।